हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 24वीं वीडियो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट ऑप्शन के बारे में। और इसी के साथ साथ में दो ऑप्शन हमारे और होते हैं, एक होता है नेक्स्ट फुटनोट और एक होता है हमारा शो नोट्स। इन सारे फंक्शंस को हम डिटेल से आज यहाँ पे जानने वाले हैं, इनका काम हमारा क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इनका काम हमारा होता क्या है। इसका काम हमारा होता है कि कोई भी अगर आपको अपने चैप्टर के अंदर, मान लीजिए कोई भी आपने काम किया, अपना चैप्टर बनाया, कोई बुक बना रहे हो आप, तो आपने कोई चैप्टर लिखा अपना वहां पर, अगर उसके अंदर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मतलब हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पूरा चैप्टर लिख लिया और चैप्टर लिखने के बाद में उसके बीच बीच में कहीं पर आपने ऐसे नाम यूज करे जिनकी हमको फुल फॉर्म बतानी पड़ेगी या फिर हमको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। जैसे मान लो आपने कहीं पे लिखा SBI, SBI हमारे क्या शॉर्ट फॉर्म है, तो उसकी हमको फुल फॉर्म बतानी है। तो वो क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई ऐसा शब्द आ गया जैसे गैलरी हो गया या फिर ग्रामर हो गया, इनकी आपको डेफिनेशन बतानी है। तो इन शब्दों की जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमने चैप्टर के बीच में कुछ नहीं लिखा। हम या तो चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे, मतलब एंड नोट में लिखेंगे, या फिर फुट नोट में लिखेंगे। फुट नोट का मतलब होता है उसी पेज के जस्ट नीचे, मतलब फुट माने पैर, पैरों में उसके, ठीक है। और एंड नोट का मतलब होता है बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाके। तो आप जहां चाहो वहां पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, चाहे तो उसी पेज के नीचे दे दो और चाहे उस पेज के बिल्कुल लास्ट में दे दो। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना ओपन कर लिया है, ठीक है। ओपन करने के बाद में अब ये ऑप्शंस हमको मिलेंगे कहाँ पर, तो ये ऑप्शन हमको मिलेंगे रेफरेंस में। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, हमने रेफरेंस ही पढ़ा था। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने आपको जो पढ़ाया था टेबल और कंटेंट वाला ऑप्शन पढ़ाया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। तो टेबल और कंटेंट मैंने क्लियर करा दिया था, जिसने नहीं देखा जरूर वीडियो देख लेना वो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पे फुट नोट्स। तो फुट नोट्स में क्या क्या हमारा इंसर्ट फुट नोट है, इंसर्ट एंड नोट है, नेक्स्ट फुट नोट है और यहाँ पे शो नोट्स है। तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने पेज पे कुछ लिख लेते हैं। तो पेज पे लिखने के लिए क्या करता हूँ, अपना वही रेडीमेड फॉर्मूला लगा देता हूँ और मैंने इसको बोल दिया कि मुझको 25 पैराग्राफ यहाँ पे लिख कर आप दे दो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो ये दिखाई दे रहा है आपका 3 पेजेस पे डेटा ये आ गया पूरा पूरा। अब हम चाहे तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में यहाँ पर जो भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालोगे, या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसको लास्ट में आके, या फिर इसी पेज के जस्ट नीचे में यहाँ पे जो जगह बची है ना, ये वाली मार्जिन वाली, यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं हम। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर बीच में कोई भी एक हमारा नाम आ गया SBI, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब ये जो हमारा SBI लिखा हुआ, हम चाह रहे हैं इसकी फुल फॉर्म हमको देनी है इस पेज के जस्ट नीचे में ही, ठीक है। तो इस पेज के अगर जस्ट नीचे देनी है आपको, तो आपको यूज करना पड़ेगा फुट नोट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, या तो इसको सेलेक्ट करके मैं रखूंगा या फिर इसके बिल्कुल लास्ट में क्लिक करके रखूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद में क्लिक करूंगा इंसर्ट फुट नोट पे। जैसे इंसर्ट फुट नोट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1 लिखा हुआ है जस्ट इसी पेज के नीचे में हमारा ये, ठीक है। अब जो भी इसकी फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, STATE बैंक ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ टाइप कर दिया। अब इसे टाइप करने के बाद में जैसे आप डॉक्यूमेंट में ऊपर जाएंगे, जहां पर भी आपने ये लिखा हुआ था अपना SBI, तो यहाँ पर देखो ये SBI लिखा हुआ रहा है, और SBI के जस्ट ऊपर हमारे क्या होगा 1 लिखा हुआ गया, मतलब हमने पहला फुट नोट यहाँ पे डाल दिया। और जैसे ही मैं कर्सर अपने इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसके ऊपर भी वो इन्फॉर्मेशन शो करा रहा है हमको, जो भी हमने एडिशनल इसके बारे में लिखी है अपनी, ठीक है जी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने वहां पे लिखा था, तो यहाँ पे भी हमको शो करा रहा है इस चीज को। सेम ऐसी मान लीजिए हमको कोई और भी नाम दे रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पे BOI हमने लिखा यहाँ पे, और लिखने के बाद में हमने क्या करा, फिर से इसको फुट नोट के ऊपर ही क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं फुट नोट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे देखो 2 लिखा हुआ आ गया हमारा। अब यहाँ पे इसके बारे में जो भी लिखना आपको वो लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ आ गया हमारा यहाँ पे। तो ये तो हमने 2 ऐड कर दिए अपने क्या ये फुट नोट, ये दिखाई दे रहा, इसके ऊपर भी हमारा ये लगा हुआ आ जाएगा। अब मान लीजिए हमने कुछ और टाइप करा यहाँ पे, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे CSW लिख दिया हमने। CSW का मतलब क्या, हमारा करियर स्किल वाला। अब हम चाह रहे कि जो करियर स्किल वाला लिखा हुआ वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखा जाए, एंड में बिल्कुल।
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा इंसर्ट एंड नोट का यूज। इंसर्ट एंड नोट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये दिखाई देगा आपको, देखिए पेज के बिल्कुल लास्ट में नहीं गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये आया हमारा रोमन नंबर में। ध्यान रखना इस चीज का, जब भी आप लगाएंगे अपना एंड नोट तो वो आएंगे रोमन नंबर में, और जब भी आप लगाओगे फुट नोट वो आते हैं हमारे 1 2 3 वाले नंबर्स में, ठीक है जी। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना था अपना, करियर स्किल वाला, ये हमने टाइप कर दिया। अब जैसे हम ऊपर जाएंगे अपने फर्स्ट वाले पेज पे ही जहाँ पर हमने लिखा था अपना ये, तो उसको देखिए कहाँ पे ये आ गया, देखो हमारा। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या क्या फर्क आया, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारा 2 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 वाले आ गए। और यहाँ पे हमारा 1 कौन सा आया, रोमन नंबर वाला। लेकिन इसके ऊपर जैसे मैं जा रहा हूँ सेम काम करेंगे दोनों ही हमारे, चाहे आप फुट नोट यूज कर लो चाहे एंड नोट यूज कर लो, काम दोनों का सेम है, बस प्लेस अलग अलग हो जाती है, हमारी पोजीशन अलग अलग हो जाती है। एक की पोजीशन रहेगी उसी पेज के नीचे और एक की पोजीशन रहेगी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जाके, ठीक है जी। तो इस तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपना। अब मान लीजिए आपने कहीं पर भी क्लिक करके रखा हुआ, कहीं ऊपर नीचे जहाँ पे भी क्लिक करके रखा हुआ, मैंने जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लिक कर दिया और मैं चाह रहा हूँ मुझको देखना कि मैंने अपना पहला फुट नोट कहाँ पे लगाया हुआ है, फिर दूसरा कहाँ पे लगाया, तीसरा कहाँ पे लगाया, चौथा कहाँ पे लगाया। तो मुझको डायरेक्टली स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, मुझको वैसे ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझको ऑप्शन मिले हुए ये वाला, ये दिखाई देगा। इसके एरो पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर दिखाई देगा एक ऑप्शन हमको नेक्स्ट फुट नोट। जैसे नेक्स्ट फुट नोट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझको पहले फुट नोट पे लेके चला जाएगा, ये देखो ये आ गया मेरा। फिर से मैंने नेक्स्ट फुट नोट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर दिखाई देगा ये आ गया हमारा। इसके बाद में फिर से मैंने क्लिक करा यहाँ पे एंड नोट के ऊपर, या मान लो फिर से फुट नोट के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्योंकि मुझको पता है 2 ही लगाए हमने, तो यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं हमारे। अगर हमारा तीसरा भी होता वहां पहुंचा देता, अभी हमारा उसी के ऊपर है। अगर हम क्लिक करेंगे किसके ऊपर, नेक्स्ट एंड नोट के ऊपर, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एंड नोट के ऊपर लेकर चला जाएगा मुझको ये, ठीक है जी। तो इस तरीके से जितने भी अपने एंड नोट लगाए एंड नोट भी चेक कर सकते हो, फुट नोट लगाए फुट नोट भी देख सकते हो। आगे जाना तो नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना, जैसे मान लीजिए पीछे वाला हमको फुट नोट देखना तो फुट नोट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रीवियस वाले पे तो ये दिखा देगा हमारा पीछे लेके आ गया इसको, ठीक है जी। तो इसको नेक्स्ट करना नेक्स्ट करके देख सकते हो, और प्रीवियस करना तो प्रीवियस करके देख सकते हो यहाँ से आप, ठीक। इसके बाद में होता है सो नोट्स। अब मान लीजिए ये जो हमने फुट नोट या एंड नोट अपने लगाए हैं इनके नोट्स हमने लिखे कहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सो नोट्स पे क्लिक करेंगे और सो नोट्स पे क्लिक करने के बाद हमको दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। ये कह रहा है व्यू फुट नोट एरिया और एक कह रहा है हमारा व्यू एंड नोट एरिया। तो जिसका भी आपको देखना उसी पे क्लिक करो। जैसे हमको फुट नोट वाला देखना है तो फुट नोट पे क्लिक करा, जैसे मैं ओके करूंगा तो इसके बारे में जहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो सारी यहाँ पर हमको दिखा दी। सेम ऐसी अगर आप चाहते हैं कि हमको एंड नोट वाली देखनी है तो एंड नोट पे क्लिक करेंगे यहाँ से हम, और जैसे ओके करेंगे तो हमको एंड नोट वाली पे लेकर चला जाएगा ये, ठीक है जी। तो ये चारों ऑप्शन मुझको आज पढ़ाने, तो मैंने ये सारी ऑप्शन आपको क्या करा दिए, क्लियर करा दिए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और साथ के साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।